सोचो, अगर एक सुबह तुम उठो और तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलना जरूरी नहीं है, कि हालात तुम्हें कंट्रोल नहीं करते बल्कि तुम्हारी सोच करती है, और कि अमीर बनना किसी लॉटरी या चमत्कार का नाम नहीं बल्कि रोज रोज लिए गए छोटे फैसलों का नतीजा है। यही एहसास इस कहानी की शुरुआत है, क्योंकि ये कहानी पैसे की नहीं है। ये कहानी इंसान के अंदर चल रही उस आवाज की है जो रोज कहती है मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन अक्सर डर, आलस और आदतें उस आवाज को दबा देती है। द वेल्थी गार्डनर हमें इसी दबाई हुई आवाज को सुनना सिखाती है। ये किताब सीधा कहती है कि अमीरी जेब में नहीं दिमाग में जन्म लेती है। अगर सोच गरीब है तो लाख कमाने के बाद भी खालीपन रहेगा, और अगर सोच अमीर है तो कम साधनों में भी रास्ते निकलने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग हालात जैसे भी हो आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी उम्र मेहनत करके भी वही खड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये अमीरी को किसी तेज दौड़ की तरह नहीं बल्कि एक बगीचे की तरह समझाती है। जैसे एक माली रोज अपने पौधों को देखता है, मिट्टी की हालत समझता है, सही वक्त पर पानी देता है और धैर्य रखता है, वैसे ही इंसान को अपनी जिंदगी और पैसों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हर दिन का काम उस मिट्टी जैसा है जिसमें बीज डाले जाते हैं। अगर मिट्टी खराब है यानी सोच उलझी हुई है तो मेहनत का बीज भी बेकार चला जाता है। लेकिन जब सोच साफ होती है, दिशा तय होती है, तो छोटी छोटी कोशिशें भी असर दिखाने लगती है। यही वजह है कि किताब बार बार रुकने और सोचने की बात करती है, क्योंकि बिना सोचे दौड़ना थकाता है, लेकिन सोच समझकर चलना मंजिल तक पहुंचाता है। अमीर लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसा दुश्मन नहीं है, लेकिन भगवान भी नहीं है। पैसा सिर्फ एक टूल है और हर टूल को चलाने के लिए समझ चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सीखते कि पैसा चलता कैसे है। नतीजा ये होता है कि सैलरी आती है, कुछ दिन राहत मिलती है, फिर वही टेंशन, वही खालीपन, वही सवाल, पैसा गया कहां। किताब यही कहती है कि असली समस्या इनकम की नहीं है, असली समस्या कंट्रोल की है। अमीरी खर्च से नहीं, समझ से बनती है, और ये समझ एक दिन में नहीं आती, ये रोज की प्रैक्टिस से आती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि अमीर बनने की सोच शोर नहीं करती, ये चुपचाप काम करती है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन अंदर एक सिस्टम बन रहा होता है। अमीर लोग हर रुपए को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर पैसा या तो भविष्य बनाएगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वे पैसा आते ही उसे उड़ाने की जगह उसे दिशा देते हैं। जरूरत, सुरक्षा और ग्रोथ, यही तीन हिस्से होते हैं। जरूरत आज को संभालती है, सुरक्षा कल की चिंता कम करती है, और ग्रोथ आने वाले समय की आजादी बनाती है। ये सोच धीरे धीरे इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि जब दिमाग में साफ प्लान होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। किताब का एक गहरा संदेश ये भी है कि अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा होना नहीं, बल्कि संतुलन होना है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन नींद खो देते हैं, रिश्ते खो देते हैं और शांति खो देते हैं। ये कैसी जीत है? द वेल्थी गार्डनर कहती है कि असली अमीरी वहां शुरू होती है जहां पैसा, सेहत और मन की शांति एक साथ चले। अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो बाकी दो टिक नहीं पाते। इसलिए ये किताब सिर्फ फाइनेंस नहीं सिखाती, ये लाइफ डिजाइन करना सिखाती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। हम अक्सर इंतजार करते हैं किसी बड़े मौके का, किसी सही समय का, लेकिन असल में सही समय वही होता है जब तुम फैसला लेते हो आज से थोड़ा अलग करने का, रोज थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा बचाने का, थोड़ा सीखने का। ये छोटे कदम शुरुआत में बेकार लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही कंपाउंड होकर बड़ा फर्क बनाते हैं। जैसे एक पेड़ रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन कुछ साल बाद वही पेड़ छाव भी देता है और फल भी। किताब बार बार इस भ्रम को तोड़ती है कि अमीर लोग बहुत तेज होते हैं या बहुत चालाक होते हैं। सच्चाई यह है कि वे बहुत धैर्यवान होते हैं। वे जानते हैं कि जल्दी लिया गया फैसला
अक्सर लंबी रेस को खराब कर देता है। इसलिए वे प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, रिजल्ट पर नहीं। वे रोज खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या आज का दिन मुझे मेरे मकसद के करीब ले गया? अगर जवाब आए तो वही काफी है। ये कहानी हमें यह भी समझाती है कि ज्यादातर लोग किसी और के सिस्टम में फंसे रहते हैं। नौकरी, खर्च, जिम्मेदारियां और फिर वही दोहराव। लेकिन अमीर बनने की सोच कहती है कि अगर जिंदगी एक जैसी लग रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपना सिस्टम बनाना होगा। ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे फैसलों पर टिका हो, न कि हालात पर, क्योंकि असली आजादी वहीं से शुरू होती है। किताब का भावनात्मक हिस्सा यही है कि ये इंसान को बाहर नहीं, अंदर देखने पर मजबूर करती है। ये पूछती है, क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम चाहते हो, या बस वही जो चल रही है? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल बदलाव की जड़ है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि वह अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकता है, उसी दिन अमीर बनने की सोच जन्म लेती है। ये सफर डर के बिना नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, अगर फेल हो गए तो अगर लोग क्या कहेंगे? लेकिन द वेल्थी गार्डनर कहती है कि डर कोई दुश्मन नहीं, डर एक संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर को बहाना बना लेते हैं और कुछ लोग उसे शिक्षक बना लेते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि फोकस आज की सबसे बड़ी संपत्ति है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, तुलना, ये सब ध्यान चुराते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखता है वही आगे निकलता है। फोकस का मतलब सब छोड़ देना नहीं, बल्कि ये जानना है कि किस चीज पर रुकना है और किस पर आगे बढ़ना है। ये पूरी कहानी धीरे धीरे इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अमीरी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से उगती है। जैसे ही सोच बदलती है, फैसले बदलते हैं, और जैसे ही फैसले बदलते हैं, नतीजे भी बदलने लगते हैं। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और शायद सबसे मजबूत बात यही है कि ये किताब उम्मीद देती है। ये कहती है कि फर्क नहीं पड़ता तुम आज कहां खड़े हो, फर्क पड़ता है तुम हर दिन क्या कर रहे हो। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। अमीरी कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है, और ये यात्रा उसी दिन शुरू होती है जिस दिन तुम अपनी सोच को संभालना शुरू करते हो। क्योंकि जिसने अपनी सोच जीत ली, उसने बाकी सब जीतने की तैयारी कर ली। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि अमीरी कोई अचानक मिलने वाला तोहफा नहीं बल्कि एक धीरे धीरे बनती हुई स्थिति है, तभी असली सफर आगे बढ़ता है। द वेल्थी गार्डनर इस मोड़ पर आकर हमें बताती है कि सोच बदलने के बाद अगला सबसे जरूरी कदम है आदतों को बदलना। क्योंकि सोच अगर बीज है तो आदतें पानी है, और अगर पानी रोज न मिले तो बीज कभी पेड़ नहीं बन सकता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग मोटिवेशन से तो भर जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही लौट आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को नहीं बदला। किताब साफ कहती है कि अमीर लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे अलग सोचते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे रोज कुछ अलग करते हैं। यह किताब एक बहुत गहरी सच्चाई सामने रखती है कि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उसके रोजमर्रा के छोटे चुनावों से बनता है। सुबह उठते ही क्या सबसे पहले मोबाइल उठाना है या अपने दिन की दिशा तय करनी है? पैसा आते ही उसे उड़ाना है या उसे संभालना है? फ्री टाइम में सिर्फ स्क्रॉल करना है या कुछ सीखना है? ये फैसले बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन यही फैसले मिलकर जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। अमीर बनने की सोच इन्हीं छोटे चुनावों से मजबूत होती है। द वेल्थी गार्डनर बार बार पैसों और समय के रिश्ते पर जोर देती है, क्योंकि समय वह चीज है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होता है। गरीब सोच वाला इंसान समय को खर्च करता है और अमीर सोच वाला इंसान समय को इन्वेस्ट करता है। फर्क बस इतना सा है, लेकिन असर जिंदगी भर का। जब तुम समय को इन्वेस्ट करने लगते हो तब हर दिन का कोई न कोई मकसद होता है, सीखने का, सुधारने का या सिस्टम बनाने का। किताब ये भी बताती है कि अमीर लोग परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं। भले ही शुरुआत गंदी हो, छोटी हो या डर के साथ हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं
जब सब साफ होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन अमीर सोच कहती है, शुरू करो, सफर में सब साफ होता जाएगा। यही वजह है कि वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। यहाँ किताब बचत को एक बहुत अलग नजरिए से देखती है। बचत सिर्फ पैसे जमा करने की आदत नहीं, बल्कि ये आत्मनियंत्रण की ट्रेनिंग है। जब इंसान खुद को एक गैर जरूरी खर्च से रोक पाता है, तो वो अपने दिमाग को ये सिखा रहा होता है कि मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। और यही मालिकाना भाव धीरे धीरे जिंदगी के हर हिस्से में फैलने लगता है। अमीर लोग जानते हैं कि आज का छोटा त्याग कल की बड़ी आजादी बनता है। किताब एक बहुत तीखी लाइन कहती है, हर बार जब तुम बिना सोचे कुछ खरीदते हो, तुम अपनी आजादी का एक टुकड़ा बेच देते हो। ये सुनने में कठोर लगती है, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, ये विकल्प खरीदता है, ये समय खरीदता है, ये तनाव से दूरी खरीदता है। और जब तुम हर छोटी खुशी के लिए पैसा खर्च कर देते हो, तो भविष्य की बड़ी खुशियों को कमजोर कर देते हो। यहाँ द वेल्थी गार्डनर इन्वेस्टमेंट की बात भी करती है, लेकिन किसी भारी भाषा में नहीं, बल्कि एक किसान की भाषा में। वो कहती है, बीज चाहे छोटा हो, लेकिन अगर सही जमीन में सही समय पर बोया जाए तो वो बड़ा पेड़ बन सकता है। फर्क नहीं पड़ता तुम कितना कम इन्वेस्ट कर रहे हो, फर्क पड़ता है तुम कर रहे हो या नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग वक्त के साथ चुपचाप काम करती है। और जब असर दिखता है तब लोग कहते हैं ये तो किस्मत है, जबकि असल में वो सालों की धैर्य भरी मेहनत होती है। किताब ये भी तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। हाँ, रिस्क जरूरी है, लेकिन बेवकूफी वाला रिस्क नहीं। अमीर लोग रिस्क को वे सब कुछ दाव पर नहीं लगाते, वे छोटे छोटे दाव लगाते हैं, सीखते हैं, सुधारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि वे गिरकर भी टूटते नहीं। एक बहुत भावनात्मक हिस्सा तब आता है जब किताब पहचान और दिखावे की बात करती है। आज की दुनिया में लोग अमीर दिखने में ज्यादा लगे रहते हैं, बजाय अमीर बनने के। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, सोशल मीडिया की चमक, लेकिन ये सब अक्सर खाली जेब और भरे हुए कर्ज का नतीजा होता है। द वेल्थी गार्डनर कहती है, असली अमीर लोग चुपचाप बनते हैं, वे दिखावे से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली खेल अंदर चलता है, बाहर नहीं। ये सोच इंसान को अकेला भी कर सकती है, क्योंकि जब तुम अपने खर्च, अपने समय और अपने फैसलों को कंट्रोल में लाते हो, तो बहुत से लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे कहते हैं जिंदगी जीने के लिए है, लेकिन किताब सिखाती है असली जिंदगी वही है जहां आज भी सुकून हो और कल की चिंता भी कम हो। किताब में बार बार सिस्टम शब्द आता है, क्योंकि अमीर लोग लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करते हैं। लक्ष्य दिशा देता है, लेकिन सिस्टम रोज का काम संभालता है। अगर सिस्टम सही है तो लक्ष्य अपने आप पास आता है, और अगर सिस्टम गलत है तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी सपना ही रह जाता है। यहाँ एक और गहरी बात निकल कर आती है कि अमीर बनने की सोच अकेले पैसों पर नहीं रुकती, ये इंसान को जिम्मेदार बनाती है, अपने फैसलों के लिए, अपने समय के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। जब इंसान दूसरों को दोष देना बंद करता है, तब असली ताकत उसके हाथ में आती है, क्योंकि अब वो हालात का गुलाम नहीं रहता। किताब ये भी बताती है कि पैसिव इनकम कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव है। ये सोच कि पैसा सिर्फ मेरे काम करने से ही नहीं, बल्कि मेरी समझदारी से भी आ सकता है। ये सोच शुरुआत में अजीब लगती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान सीखता है, स्किल बनाता है, सिस्टम खड़ा करता है, ये सच होने लगती है। यहाँ कहानी हमें याद दिलाती है कि धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन अमीरी स्लो प्रोसेस है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, अक्सर जल्दी सब खो भी देते हैं, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, वही अंत में मजबूत बनते हैं। किताब एक जगह कहती है, अमीर लोग हर महीने अमीर नहीं दिखते, लेकिन हर साल मजबूत दिखते हैं, क्योंकि वे लंबी दूरी का खेल खेलते हैं। वे आज के आराम के बदले कल की आजादी चुनते हैं। ये हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि पैसा आने के बाद का व्यवहार ज्यादा मायने रखता है। पैसा आने से पहले हर कोई मेहनती होता है, लेकिन पैसा आने के बाद कौन कंट्रोल में रहता है, वही तय करता है कि अमीरी टिकेगी या नहीं।
धीरे धीरे ये कहानी इंसान को ये एहसास दिलाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। आलस से, डर से और बहानों से जो इंसान रोज खुद से जीतने लगता है, वही धीरे धीरे दुनिया में भी आगे बढ़ता है। और यहीं से ये सफर और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब अमीर बनने की सोच सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहती, ये जिंदगी जीने का तरीका बन जाती है, जहां हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत और थोड़ा ज्यादा जागरूक बनने की कोशिश होती है। यही कोशिश, यही कंसिस्टेंसी और यही धैर्य इंसान को उस मुकाम की तरफ ले जाता है, जहां अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक स्थिर, आजाद और संतुलित जिंदगी बन जाती है। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, द वेल्थी गार्डनर हमें उस आखिरी और सबसे गहरे सच तक ले आती है, जहां अमीरी सिर्फ पैसे का खेल नहीं रह जाती, बल्कि इंसान बनने की प्रक्रिया बन जाती है। यह किताब साफ कहती है कि अगर तुमने पैसा कमा भी लिया लेकिन खुद को नहीं समझा, तो वो पैसा तुम्हें आजादी नहीं दे पाएगा, बल्कि एक नई जेल बना देगा। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, असली सवाल यह है कि तुम किस तरह का इंसान बन रहे हो। किताब यहां पहुंचकर अमीरी को एक आईना बना देती है, जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है, क्योंकि पैसा इंसान को बदलता नहीं, वो इंसान को उजागर करता है। अगर अंदर डर है तो पैसा उसे और बड़ा कर देगा, अगर अंदर लालच है तो पैसा उसे और गहरा कर देगा, और अगर अंदर संतुलन है, समझ है और धैर्य है, तो पैसा तुम्हारे जीवन को और सुंदर बना देगा। यही वजह है कि द वेल्थी गार्डनर बार बार अंदर की मजबूती पर जोर देती है। यहाँ किताब जीवन के 3 स्तंभों की बात करती है: सोच, शरीर और मन। अगर सोच साफ है लेकिन शरीर थका हुआ है तो सफर लंबा नहीं चलेगा। अगर शरीर मजबूत है लेकिन मन अशांत है तो सफलता का सुख महसूस नहीं होगा। और अगर मन शांत है लेकिन सोच कमजोर है तो मौके हाथ से निकलते रहेंगे। असली अमीरी इन तीनों के संतुलन से बनती है। इसलिए किताब कहती है कि अपने पैसों की तरह अपनी ऊर्जा, अपनी सेहत और अपने समय की भी देखभाल करो। बहुत से लोग इस मोड़ पर आकर एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब समझ में आ गया, अब रुक सकते हैं। लेकिन द वेल्थी गार्डनर साफ चेतावनी देती है कि जैसे बगीचे को एक बार सींच कर छोड़ नहीं सकते, वैसे ही सोच और आदतों को भी रोज ध्यान चाहिए। कंसिस्टेंसी ही वो धागा है जो इस पूरी यात्रा को जोड़े रखता है। जो लोग बीच में रुक जाते हैं, वे अक्सर वही लोग होते हैं जो ये मान लेते हैं कि अब उन्हें और सीखने की जरूरत नहीं। किताब यहाँ एक बहुत भावुक सवाल पूछती है: तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि अगर वजह गलत है तो मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन रहेगा, लेकिन अगर वजह सही है तो रास्ते की थकान भी संतोष में बदल जाती है। असली अमीर लोग पैसे को लक्ष्य नहीं बनाते, वे उसे साधन बनाते हैं ताकि वे अपने परिवार के लिए समय खरीद सके, अपनी सेहत के लिए स्पेस बना सके और अपनी आत्मा के लिए शांति जुटा सके। ये हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि तुलना सबसे बड़ा जहर है। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी से पीछे या आगे दिख रहा है, लेकिन द वेल्थी गार्डनर कहती है तुम सिर्फ अपने कल से मुकाबला करो। अगर आज का तुम कल के तुम से थोड़ा बेहतर है तो तुम जीत रहे हो, क्योंकि ये दौड़ किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ है। और जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो कभी खुद को छोटा महसूस नहीं करता। किताब का एक बहुत गहरा संदेश ये भी है कि कृतज्ञता अमीरी की जड़ है। जो लोग हमेशा इस बात पर रोते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, वे कभी ये नहीं देख पाते कि उनके पास कितना कुछ है। और जो लोग जो मिला है उसके लिए आभारी होते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे और भी बेहतर चीजें आने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, ये मानसिक स्थिति का असर है। जब मन संतुष्ट होता है तो फैसले साफ होते हैं। यहाँ कहानी जीवन के उद्देश्य पर रुकती है। द वेल्थी गार्डनर कहती है कि हर इंसान 2 बार जीता है। पहली बार जब वो पैदा होता है और दूसरी बार जब उसे समझ आता है कि वो क्यों पैदा हुआ है। जब तुम्हारा काम, तुम्हारी इनकम और तुम्हारा समय एक उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, तब जिंदगी बोझ नहीं रहती, वो एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाती है।
जहां हर सुबह उठने का कारण होता है। किताब ये भी मानती है कि रास्ते में गिरना तय है, असफलता आएगी, नुकसान होगा, लोग शक करेंगे, लेकिन यही पल असली परीक्षा होते हैं, क्योंकि अमीर बनने की सोच वहां दिखती है जहां इंसान हार को सीख बना लेता है, बहाना नहीं। जो लोग गिरकर रुक जाते हैं वे कभी मंजिल नहीं देखते, लेकिन जो लोग गिरकर उठना सीख लेते हैं वही आगे इतिहास बनाते हैं। यहां किताब डर को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे समझना सिखाती है। डर इस बात का संकेत है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, और बाहर ही ग्रोथ होती है। अमीर लोग डर के बावजूद चलते हैं, गरीब सोच वाले लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। फर्क बस इतना सा है, लेकिन नतीजा पूरी जिंदगी बदल देता है। कहानी के अंतिम हिस्से में द वेल्थी गार्डनर एक बहुत शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। सफलता शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे आती है। जैसे सूरज हर दिन बिना आवाज के उगता है, वैसे ही सही दिशा में किया गया काम भी बिना शोर के असर दिखाता है। लोग अचानक कहते हैं ये तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन उन्हें वो सालों की मेहनत दिखाई नहीं देती। ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि समय सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय नहीं। इसलिए हर दिन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह जियो, चाहे वो सीखने में लगे, आराम में लगे या रिश्तों में लगे, लेकिन उसका कोई मतलब जरूर हो। अंत में द वेल्थी गार्डनर हमें हमारे ही जीवन का माली बना देती है। बीज तुम्हारे हाथ में है, मिट्टी तुम्हारे कंट्रोल में है, पानी तुम्हारी आदतें हैं, और धैर्य तुम्हारी परीक्षा है। फल कब आएंगे ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन बोना, सींचना और संभालना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यही इस पूरी यात्रा का सार है। अमीर बनने की असली सोच ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो या दुनिया से अलग हो जाओ। ये कहती है कि होश में जियो, समझदारी से फैसले लो और खुद के साथ ईमानदार रहो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी सोच को संभाल लिया, उस दिन से हालात अपने आप संभलने लगते हैं। और शायद यही सबसे खूबसूरत अंत है। अमीरी कोई मंजिल नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तुम हर दिन थोड़ा मजबूत, थोड़ा शांत और थोड़ा ज्यादा जागरूक इंसान बनते हो। और जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है, क्योंकि असली वेल्थ वही जन्म लेती है जहां इंसान खुद से जुड़ जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम सिर्फ सुनकर आगे बढ़ोगे या आज से कुछ अलग करोगे? क्योंकि बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है, और जो आज शुरुआत करता है वही कल कहानी बनाता है। यही अमीर बनने की सच्ची सोच है, और यहीं से असली अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत होती है।